नमस्कार, मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था कि पोर्टेबिलिटी लोग 4 कारणों से कराने की कोशिश करते हैं, जिसमें मैंने आपको पहले जिनका प्रीमियम बढ़ जाता है रिन्यूअल के टाइम पर उसके लिए बताया था। अब मैं आपको बताऊंगा कि कई लोगों के साथ ऐसा हो जाता है कि उनकी पॉलिसी में जिस साल उनको क्लेम नहीं मिला किसी भी कारण से, तो जब रिन्यूअल का टाइम आता है तब उनके मन में ये बात जरूर आती है कि भाई मैं अगली साल पॉलिसी को पोर्ट कर लूँगा। तो दोस्तों, जो भी ऐसा फील करते हैं, मैं उनको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि बेसिक रूल्स ऑलमोस्ट सभी कंपनी के सेम होते हैं। इसलिए आप किसी को भी अप्रोच करते हो, किसी भी एडवाइजर को अप्रोच करते हो, या आप किसी अपने मिलने वाले को कहते हो कि भाई मेरा तो यार ऐसे ऐसे क्लेम मिला नहीं, मेरी तो कंपनी बेकार है या मेरा तो एजेंट ही बेकार है, तो यार कोई तुम्हारी निगाह में कोई सही है तो आप बताइएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि व्यक्ति इस चीज़ का बेनिफिट उठाने की कोशिश करते हैं। आपने अपना दुखड़ा रोया नहीं कि उन्होंने भी कह दिया हाँ भाई मेरी कंपनी में तो यार मेरे को तो कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि कोई भी बात बताने से पहले आप उनसे उस कंपनी के बारे में ये जानने की कोशिश करें कि भाई ऐसी कंडीशन में हमें क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस चीज को पहले आप कंपेयर करें आप, जिससे कि वो आपको सही सही तरीके से बता सकेंगे कि हाँ जी इस कंडीशन में आपको क्लेम नहीं मिलेगा, और वही चीज यदि आपके क्लेम से मैच करती है तो कम से कम आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ जिस कंपनी ने मुझे क्लेम नहीं दिया था उन्होंने वाकई मुझे नहीं मिलना चाहिए था। क्योंकि यदि आप सीधे अपनी बात को बोलते हैं तो वहां पर वो हो सकता है कि आपको यहाँ पर मिसगाइड कर दें कि नहीं सर यहां होता तो आपको मिल जाता। तो ऐसी बातों से आप बचें आप। लेकिन फिर भी यदि कहीं आपको ऐसा लगता है कि किसी ने कह दिया हाँ जी इस कंडीशन में आपको मिल जाता, और आपका मन है कि भाई मुझे तो अब पोर्ट करनी है, मेरे लिए तो वो कंपनी मुझे तो सही लग नहीं रही और एजेंट का भी कोई खास रेस्पॉन्स नहीं मिला, तो मेरा तो भाई मन खराब हो गया, मुझे तो वहां जाना ही जाना है। तो आप इस बात से यदि आप नाराज हैं तो आप बेशक पोर्ट कर लीजिएगा, कोई बुराई नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं बस यही समझाना चाहता हूँ आपको कि पोर्ट करने के टाइम पे जैसे जो आपका क्लेम खराब हुआ था, एक तो उसका भी डिस्चार्ज समरी आपने जो भी आप कंपनी से ले रहे हैं आप उनको उसके बारे में बताएं, और एक एक चीज को बारीकी से नोट करें कि हम कोई मेडिसिन यूज कर रहे हैं तो उसके बारे में भी डिस्कस करें, उसको भी कंपनी को बताएं। जो ऑलरेडी आपने क्लेम लिए हुए हैं, यदि आपकी पॉलिसी सपोज 4 साल से चल रही है, 8 साल से चल रही है, और उस बीच में आपने जो जो भी क्लेम लिए हैं, यदि उनकी डिस्चार्ज समरी है तो डिस्चार्ज समरी हर हाल में उनके सामने पेश कीजिएगा, और यदि नहीं है उस दौरान में भी आप उनको ये बता दीजिए कि मेरे को फलाने टाइम में मेरी ये सर्जरी हुई थी या मैं हॉस्पिटलाइज हुआ था, कुछ भी आप बता जरूर दीजिएगा। हो सकता है कंपनी आपसे उसके चलते ये बोले कि भाई डिस्चार्ज समरी आप दीजिएगा, आप कहोगे कि भाई मेरे पास तो है नहीं है। किसी भी कारण से आप कोई भी चीज छिपाइएगा नहीं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि यहां पर यदि कंपनी को ऐसा लगता है कि जितनी भी बातें आपने बताई हैं और उस वजह से यदि कंपनी आपको पॉलिसी नहीं देना चाहती है या कंसीडर नहीं करना चाहती है तो कोई बात नहीं, आपके पास अपनी पॉलिसी तो है ही है ना। फिर कम से कम आपको भी आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई चलो, एक नाराजगी होना एक अलग बात है, पर उस नाराजगी के बेस पर आप 8 साल की पॉलिसी 10 साल की पॉलिसी को खराब तो नहीं करना चाहोगे ना। तो यदि वहां पर वो पॉलिसी को कैंसिल भी करते हैं तो आप अपने वापस में कंटिन्यू हो जाइएगा। इस बहाने एक तो आपको एक्सपीरियंस हो गया कि हाँ भाई जिस कंपनी के साथ मैं चल रहा था उस कंपनी ने मुझे यदि क्लेम नहीं दिया है तो अल्टीमेटली दूसरी कंपनी भी इन चीज़ों को बराबर
लेके चलती है कि भैया हमें आप पहले ही बता दो कि आपको कोई परेशानी है तो ये चीज़ हमें डिस्क्लोज कर दो। तो यहाँ पर आपको कम से कम इस चीज़ के बारे में पता लग जाएगा कि हाँ, एक कंपनी या दूसरी कंपनी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। बेसिक नियम के अंदर तो हर कंपनी अपने वही नियम लेके चलती है जिसकी वजह से आप नाराज हैं। बस फर्क इतना है कि कोई आपकी बात का कितना फायदा उठाता है, ये डिपेंड करता है आपकी कमजोरी के ऊपर। आप जितना ज़्यादा किसी को ऐसे बोलोगे कि यार मेरी तो कंपनी ने क्लेम रिजेक्ट कर दिया, मेरे एजेंट ने भी कोई खास रेस्पॉन्स नहीं किया, तो इस चीज़ से आपको बच के चलना है। जरा सी भी नादानी से आपने अपनी पॉलिसी को खराब नहीं करना है।